बताते हैं और कहते हैं, और बूढ़े बुजुर्ग बताते थे कि पहले जब टिड्डियों का दल आता था तो पूरे खेत का खेत, पूरे जवार के जवार सब तहस नहस हो जाते थे। खेत और जवार वीरान हो जाते थे और किसान तंग हाल हो जाते थे। रोने के अलावा उनके पास कुछ बचता नहीं था। तब बताते हैं लोग तो सूदखोर लोग सूद पर पैसा देकर किसानों का शोषण करते थे। लेकिन जमाना गुजरा, जमाना बदला, वैज्ञानिक युग आया, कृषि यंत्र आए, रासायन आए, छिड़काव के लिए दवाइयाँ आईं और टिड्डियों का खात्मा हो गया। लेकिन इधर 6 महीने से पता ये लग रहा है कि पाकिस्तान से चलकर पाकिस्तान के रास्ते होते हुए कश्मीर, जम्मू का कश्मीर, पंजाब के रास्ते ये टिड्डियों का दल उत्तर प्रदेश में शामिल हुआ। उधर दूसरी तरफ नेपाल के रास्ते भी टिड्डियों का आना उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। उसी के तहत आज हसवर, टांडा, इल्फातगंज, जमनीपुर, उतरेथु, कटहेरी बाजार, भीटी होते हुए जनपद फैजाबाद की तरफ के रवाना हुए। वहीं पर कल शाम को महरुआ, आनंद नगर, पैतीपुर के आसपास, सरवर क्षेत्र, महबूबगंज, टिकरी, गोसाईगंज में भी इनका प्रकोप चला। लेकिन इन सब के बावजूद किसान परेशान हैं। और मैं इन सब बातों को सुनने के बाद जब एक गांव टांडा के तरफ सद्दरपुर के पास एक गांव में पहुंचा तो वहां देखिए इस जुमले के साथ लोग टिड्डियों का स्वागत और भगा रहे थे, स्वागत भी कर रहे थे और भगाने का प्रयत्न भी कर रहे थे। और वो जुमला क्या था सुनिए, आप हंसेंगे भी और वाकया भी याद करेंगे कि कैसे लोग डर जाते हैं, किसान कैसे बेचारा अपनी संपत्ति, अपना अनाज, अपना जरई कैसे बचाए। और ये जुमला बोल रहे थे कि अरे पप्पू की अम्मा जल्दी आओ थाली ले आओ, अरे रधवा की माई जल्दी आओ, अरे बरखू कहाँ जाते हैं, जल्दी तीनवा लावा, ए भैया कुल पेड़वा बैठ गए हैं, अरे भैया कुल नोच दरिया, कुल नाश कर डाले भैया, अरे दैया का हुई हो। इस जुमले के साथ लोग रोते हुए दिखाई पड़ रहे थे। और वहीं योगी सरकार और योगी सरकार के शासन की तरफ से अंबेडकर नगर प्रशासन को, पूरे उत्तर प्रदेश प्रशासन को अलर्ट घोषित किया गया था कि स्प्रे का छिड़काव हर तरीके से किया जाए यदि कोई टिड्डियों का दल किसी भी जनपद में जाता है। लेकिन अंबेडकर नगर के भ्रष्ट बेईमान कृषि उपनिदेशक से लेकर कृषि अधिकारियों तक अभी तक कोई भी बंदा, कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी किसी भी गांव में नहीं पहुंचकर टिड्डियों के दल का जायजा लिया। यह भ्रष्टाचार की चरम सीमा है अंबेडकर नगर जनपद में। कहावत भी फेल हो रही है, सबको देखा बार बार, अब की देखो भाजपा सरकार, और दूसरी बार भाजपा सरकार को देखा गया लेकिन वादा क्या निभाया, सब वादा चल रहा है। उसी तरफ किसान यूनियन के हजारी बाबा ने भी बताया कि यहाँ का कृषि अधिकारी सबसे भ्रष्ट है और इसकी कम से कम 1000 शिकायतें मुख्यमंत्री योगी के पोर्टल पे लोग करते हैं, लेकिन ये कागजों की आंकड़ेबाजी करके भेज देता है और साफ बच जाता है और योगी शासन के लोग और अधिकारी कुछ समझ भी नहीं पाते। यहाँ तक बताया जा रहा है कि अंबेडकर नगर के एक बड़े अधिकारी का इस पर बड़ा धस्त है। और तो और इसके बाबुओं का खेल देखिए,
कटहरी विधानसभा क्षेत्र के दुबे का पूर्वा के एक निवासी कृष्ण कुमार दुबे पुत्र पवन कुमार दुबे ने अपना एक प्रार्थना पत्र दिया कि उसके अकाउंट में आधार कार्ड गलत हो गया। उस आधार कार्ड का नंबर बढ़वाने के लिए वो आदमी 3 महीने से पोर्टल पे दौड़ रहा है, लगातार कागज पे कागज दे रहा है, लगातार शिकायतें कर रहा है। यहाँ का कृषि अधिकारी इतना भ्रष्ट बेईमान 420 है कि वो कागज में हमेशा लिख के देता है कि इनका निस्तारण कर दिया गया, इनका निस्तारण कर दिया गया। अरे भैया, अगर निस्तारण कर दिया गया तो आदमी पागल है, क्यों बार बार शिकायत करता है? और मैंने अपने आंखों से जब देखा कृषि अधिकारी के कार्यालय में जाकर, वहां का कंप्यूटर बाबू इतना हरामखोर बेहुदा है कि जैसे कृष्ण कुमार दुबे वहां पहुंचे और हमने ये नहीं बताया कि ये मत बताना हम लोग कौन हैं, पहचान हमारी छिपाना। जैसे हम पहुंचे तो कहता कुछ खर्चा बर्चा दीजिए। अधिकारी का चाय पानी हम लोग कहाँ से कराते हैं? दिन भर अधिकारी चाय मंगाता है, कहाँ से लाएंगे? दिन भर नमकीन मंगाता है, कहाँ से लाएंगे? पान मंगाता है, कहाँ से लाएंगे? तो हमने कहा भैया दारू का भी पैसा ले लो, शराब का भी पैसा ले लो, कहो तो जिंदा लाश भी भिजवा दे इनके यहाँ। लेकिन वह आदमी इतना ढीठ निकला कि बिना पैसा लिए काम करने पे राजी नहीं हुआ। और उक्त कृष्ण कुमार दुबे भी बड़ा जिद्दी निकला, पैसा देने के नाम पे 1 रुपए भी नहीं दिया। और आज तक उसका आधार कार्ड पे नंबर नहीं हुआ और उसका किसान का पैसा अभी उसके खाते में नहीं जा सका। यह है अम्बेडकर नगर का भ्रष्ट कृषि अधिकारी का रवैया।